लजीज हो और बहुत सी हो, और बिरयानी और भी लजीज हो जाती है जब हमारे साथ होते हैं आमिर खान। आमिर, वैसे आप बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर हैं। आई एम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। हाँ, तो थोड़ी बहुत फिर भी? हाँ, हैदराबाद में तुम्हें बिरयानी तो खानी पड़ेगी। इसमें कुछ है ना? जी, ऐसी होती है मेरे ख्याल से हैदराबादी। हाँ, ये है। वाह, क्या बात है। आई प्रेफर चिकन। हेल्थ रीजंस की वजह से भी ना? हाँ, मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ, लेकिन आज मैं खा लेता हूँ। और उसके अलावा उसके ब्लॉग्स में लिखा है कि आपने स्मोकिंग भी शुरू कर दी है। अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल है जब भी मेरी कोई फिल्म आती है तो मुझे इतना टेंशन होता है कि मैं सिगरेट पीना शुरू करता हूँ, और मेरी फैमिली जो है, मेरे बच्चे बड़े खफा होते हैं। तो रोकते हैं आपको स्मोकिंग? हाँ हाँ, क्या आप छुप छुप के करते हैं? खूब डांट पड़ती है, लेकिन उनके सामने तो नहीं करता मैं। ये गजनी की शूटिंग कितने खुफिया तौर से क्यों हो रही है? वो कोई खबर नहीं आ रही है। अभी हर एक चीज़ बड़ी खुफिया तौर से क्यों होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खुफिया तौर से नहीं हो रही है। काफ़ी न्यूज़ निकलती है मेरी, मुझे जो इंजरी हुई वो बाहर, उसकी न्यूज़ बाहर निकली है। कुछ खास खुफिया तौर से नहीं हो रही है। हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त काम में बिजी रहते हैं। तो जाने तो ना जाने ना के बारे में बताएं, कैसे आपने सोचा इसको प्रोड्यूस करने का? इट्स अ लाइट हार्टेड फिल्म, रोमांटिक फिल्म है, यंगस्टर्स के बारे में है, अबाउट देम ग्रोइंग अप, उनके रिलेशनशिप्स, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव, ग्रोइंग, यू नो, गेटिंग टू नो अबाउट देमसेल्व्स। तो एक टीनेज मूवी टाइप की? जी हाँ, दिल चाहता है, बट विद अ यंगर जनरेशन। कॉलेज से पहले 18-19। हाँ, बहुत आपसे शक्ल मिलती है इमरान की। अच्छा, बहुत ज़्यादा इमरान, बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस। कई लोग कहते हैं, अब ही इज़ रिलेटेड टू मी, तो मेरा ख्याल है कुछ तो रिजेम्बलेंस होगी। मुझे नज़र नहीं आती रिजेम्बलेंस, बट कई लोगों ने कहा है। क्या ऐसा भी लोगों ने कहा कि आपके भांजे हैं, उनको आप प्रमोट कर रहे हैं, उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कुछ फैमिली के लिए कुछ ज़्यादा ख़ास कर रहे हैं, किसी और डेब्यूटेंट के लिए शायद ना करते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, और ज़ाहिर है फैमिली के हैं, और इमरान इज़ वेरी डियर टू मी, तो ज़ाहिर है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उसको बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छा लॉन्च मिले। लेकिन जब मैंने फिल्म डिसाइड की बनाने के लिए, तो उस वक्त इट वॉज नॉट इन माई माइंड कि मैं उसको लॉन्च कर रहा हूँ। मुझे कहानी पसंद आई, अब्बास मुझे लगा कि अच्छा डायरेक्टर बन सकता है और अच्छी फिल्म बना सकता है, तो लिहाजा वो डिसीजन मैंने बहुत ही अनइमोशनली लिया। हरमन बवेजा का और इमरान दोनों का साथ में लॉन्च है, इसको लेकर बातचीत थी कि उन्होंने आपसे कहा था कि जो रिलीज़ है उसको अलग दिन किया जाए, या जो प्रमोशन डेट्स हैं उनको अलग किया जाए? तो मेरी दिली तमन्ना यही होगी कि दोनों फिल्में अच्छी जाएं और हरमन को अच्छा ब्रेक मिले। मेरा मानना ये है कि अगर फिल्म अच्छी है तो कोई चीज़ उसे अफेक्ट नहीं करती, और अगर फिल्म अच्छी नहीं है तो कोई चीज़ उससे बचा नहीं सकती। आमिर, आप अकेले ऐसे अभिनेता हैं, प्रोड्यूसर भी कहना चाहिए आपको, डायरेक्टर भी, जो लीग से हटकर भी काम करते हैं और कामयाबी भी हासिल करते हैं, जो अपने आप में मुश्किल है। मेन स्ट्रीम से अलग भी कुछ करना और सक्सेसफुल भी होना, तो कुछ है उसमें फॉर्मूला? मुझे खुद समझ में नहीं आता मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये संभव है, क्योंकि लोग सोचते थे हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये। और दरअसल मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ और मुझे पसंद आती है और मेरा दिल कहता है कि मुझे ये फिल्म करनी है, तो मैं वो फिल्म करता हूँ। और अक्सर ऐसा हुआ है कि मेरे पास जो स्क्रिप्ट आई है, जो मुझे पसंद आई है, वो बहुत ही अनयूजुअल है, बहुत ही रिस्की है, जो नॉर्मल कमर्शियल या मेन स्ट्रीम फिल्म्स हैं उससे बहुत ही अलग हटके हैं, लेकिन मुझे बड़ी पसंद आई है। जैसे तारे ज़मीं पर है, या लगान है, या रंग दे बसंती, सरफरोश, ये सारी फिल्में। तो मैं जब मेरा दिल कहता है तो मैं वही करता हूँ, वही चीज़ करता हूँ जो मेरा दिल कहता है। पर जब आमिर कुछ भी करते हैं तो लगता है वाकई में अगला कदम है, और नया कदम है, और एक नई शुरुआत है। उसके पीछे क्या है? दरअसल मैं जब कोई एक फिल्म करता हूँ, कोई कहानी करता हूँ, तो एक दफ़ा मैंने उस किस्म की फिल्म मैं कर चुका हूँ, तो उसके बाद मुझे लगता है और कुछ करूँ, ये कर चुका हूँ मैं, आई वांट टू डू समथिंग एल्स। जो चीज़ मैं करूँ वो नई हो, एक्साइटिंग हो, चैलेंजिंग हो, उसमें मुझे मज़ा आता है। आई वांट टू चैलेंज माई सेल्फ, यू नो, एंड आई थिंक कि सक्सेस और फेलियर तो हमारे हाथ में है नहीं। एटलीस्ट वी कैन एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ वर्किंग, जो हम काम कर रहे हैं उसका मज़ा लें,
एक फिल्म बनाने में 1 साल लगता है। तो क्या आप जल्दी बोर भी हो जाते हैं बहुत किसी एक चीज़ से, किसी एक स्टाइल से? मैं बोर नहीं होता, मतलब जब तक फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाए, और मैं बीच में बोर नहीं होता। आपके ब्लॉग में मैं पढ़ रही थी जो आपने सचिन के बारे में लिखा है जब मैच देखने गए थे, कि सचिन का हर एक अंदाज़ा, परख, एक एक गेंद की बिल्कुल परफेक्ट थी, बेहतरीन थी। उसके बारे में बताएं, हमारे बहुत से दर्शक जानना चाहते हैं। दरअसल मैं तो शॉक हो गया एक्चुअली। अच्छा। क्योंकि हम लोग मैच देख रहे थे साथ में बैठकर, और हर बॉल से पहले सचिन कहता था कि अब ये बाउंसर डालने वाला है, अच्छा। अब जो है ये इसकी शॉर्ट पिच आएगी, अब ये स्लोअर बॉल डालेगा, और वाकई वही होता था। ये बॉल जो है वो यॉर्कर ट्राई करने वाला है। तो मैंने उससे पूछा कैसे तुम्हें पता लगता है? उसने कहा यार फील्ड प्लेसमेंट जो है उसके हिसाब से मुझे पता लगता है, और एक इंट्यूशन, एक सेंस है उसको, ही कैन रीड द बॉलर्स माइंड। तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा। हाँ, आई वाज शॉक्ड, और मतलब हर ऑलमोस्ट एवरी बॉल ही यूज्ड टू प्रेडिक्ट एंड यूज्ड टू कम आउट राइट। फील्ड प्लेसमेंट के बारे में मुझे कहता था, और वाकई वही चीज़ अगले बॉल में देखता था, उन्होंने वही चीज़ कैप्टन ने उस खिलाड़ी को यहाँ ले आया, उसको वहाँ भेज दिया। तो उनके साथ मैच देखना, और तो मैंने सचिन को बोला अगली दफा तुम मेरे साथ फिल्म देखो, मैं बताऊंगा अगला आगे क्या होने वाला है। गुड वन। पर सचिन से आप काफी प्रभावित हुए। किस चीज? सचिन से, उसकी सचिन की पर्सनालिटी। हाँ, मैं आपके ब्लॉग से मैं हमेशा से रहा हूँ। आई थिंक ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वेरी इंस्पायरिंग। जब मैं सचिन को देखता हूँ क्रिकेट फील्ड पर, तो जिस तरह से उनका ध्यान होता है गेम में, जिस तरह से वो जोश से खेलते हैं, जिस इमोशन से खेलते हैं, वो इट्स वेरी इंस्पायरिंग। आप भी खेलते हैं क्रिकेट? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हाँ, मुझे बेहद पसंद है। खुफिया चीज़ों की बात कर रहे थे, तो आपकी शादी बड़े खुफिया दौर से हुई थी, सब कैमरे पहुंच गए थे वैसे। वो रात के पता नहीं कैसे पेड़ों पे चढ़कर लोगों ने शॉट्स लेने शुरू कर दिए थे। उसमें भी क्रिकेट मैच खेला था आपने? हाँ, उसमें भी क्रिकेट मैच खेला था हम लोगों ने। और आपने ठीक ठाक शायद खेला था, जहाँ तक मुझे याद है। पिटाई भी कराई थी लोगों की? नहीं, मैं कहाँ पिटाई करा, मेरी पिटाई होती है, मैं किसी के काम। तो खेलते हैं कभी? मैं खेलता हूँ क्रिकेट, हाँ। 10 का दम में आपको देखने को हम 4 जुलाई को मेरे ख्याल से आप और इमरान दोनों दिखेंगे, उसके बारे में बताएं। और दरअसल सलमान का फ़ोन आया मुझे कि आप आएँ इस प्रोग्राम में, और मैं इत्तेफाक से मैंने वो प्रोग्राम देखा था पिछले हफ्ते, जो उनका पहला शो था, और मुझे बहुत ही मज़ा आया था। तो आई फाउंड इट वेरी एंटरटेनिंग, और सवाल भी बड़े अजीब होते हैं उस शो पर, तो आई सेड व्हाई नॉट, आई विल गो। अच्छा, उससे पहले कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, पप्पू कांड डांस, उसमें लोग कह रहे थे रेफरेंस उनका है, पर आपने कुछ कहा नहीं, बट अब क्या ये सारी कंट्रोवर्सीज आप लोग शुरू करते हैं, फिर आप लोग ही पूछते हैं कि यार ये कंट्रोवर्सी हुई थी। क्लियर दी है। नो, देयर वाज नो कंट्रोवर्सी। गाना बिल्कुल सलमान पर नहीं है, और ये शायद किसी मीडिया पर्सन का ख्याल था। सलमान तो बहुत अच्छे डांसर है। हाँ, मुझसे तो हैदराबाद में तुम्हें बिरयानी तो खानी होगी। क्या इस बार खत्म होगा 14 साल का वनवास? 7 घंटे में खत्म हुआ खतरनाक एनकाउंटर। गर्म युद्ध के बाद अब होगा देश युद्ध। देखिए ये सारी खबरें हमारे साथ आज रात 10 बजे 24 घंटे 24 रिपोर्टर में। स्टार स्पेशल के प्रायोजक हैं सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ ब्यूटीफुल हेयर, डव हेयर केयर। रिलायंस मोबाइल ही चुने इंडिया का नंबर 1 नेटवर्क। हेलो। कभी प्यार के बीच दूरियां ना आए, इसीलिए अब एयरटेल पे एसटीडी सिर्फ ₹1.5। टिकट से आपको क्या मिला? अब मिलेगा रिलायंस मोबाइल प्रेजेंट्स ज़पैक कैश लीग। जीतो 1 करोड़ के अशोर्ड कैश प्राइजेस। ज़पैक.com, जितना खेलोगे उतना जीतोगे, समझे? पेश है ब्रुक बॉन्ड ताज़ा ठंडा खस और सौंफ के साथ एक गर्म चाय जो गर्मी में ठंडक दे जाए। पियोगे तो जानोगे।